विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर एक एपी सीरीज का एक एग्जाम्पल दिया है 13 + 16 + 19 + x इक्वल्स टू 65। तो इसे हमें सॉल्व करके x का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। तो ये एपी सीरीज है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 3 है, यानी a2 - a1 3 और a3 - a2 आल्सो 3। तो सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इक्वल्स 13 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 3 है और इन दोनों का भी डिफरेंस 3 है। 19 - 16 मीन्स 3, 16 - 13 मीन्स 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। तो लास्ट टर्म क्या है, ए टू ए एन इक्वल्स यहाँ पर x है, तो हमें ये लास्ट टर्म ही निकालना है, तो x ही निकालना है। तो ये क्या है, एस एन है, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो वो है 265। हमें ये लास्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना पड़ेगा, बाद में नंबर ऑफ टर्म्स अगर मिला तो हमें लास्ट टर्म हम आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म का जो आइडेंटिटी है ये एन इक्वल्स a1 + n - 1 टाइम्स डी, ये यूज़ कर दो। तो ये एन तो x है तो x पुट करेंगे, a1 इज यहाँ पर 13 है तो 13 कर दो, प्लस n हमें मालूम नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है, और 3। तो x इक्वल्स 13 + 3 से इसको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 3 × n 3n - 3। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये 3n है और 13 - 3 मीन्स +10 आ रहा है। तो ये इक्वेशन 1 समझ लो, तो हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। x का वैल्यू क्या आया, 3n + 10। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सम ऑफ ऑल टर्म्स, इसका एक आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे, एस एन इक्वल्स n/2 टाइम्स 2a1, यानी फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 टाइम्स d, ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे। एस एन तो गिवन है 265, तो 265 पुट करेंगे और n मालूम नहीं है, /2 टाइम्स 2 × a1 इज 13 है, 13 पुट कर दो और प्लस n मालूम नहीं है, n - 1 सेम रखो और 3 एज रखो, ठीक है। तो ये बनेगा 265 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2 13 जार 26 और प्लस 3n - 3, ठीक है। तो 265 इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 26 - 3 मीन्स 23 बनते हैं, राइट, प्लस 3n, ये याद रखो। तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन 2 अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर इसके साथ ये इक्वल है, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 कर दो और इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड में 2 कर दो, तो ये 2 निकल जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन रहे हैं 530, राइट, इक्वल्स ये 2 तो गया, तो n टाइम्स 23 + 3n है, तो n से 23 को और प्लस 3n को मल्टीप्लिकेशन किया तो 23n + 3n² आ जाएगा, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3n² यहाँ फर्स्ट लिख लेंगे और प्लस 23n लिख लेंगे और ये साइड में लाएंगे तो -530 बनता है, इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, n² का कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट -530 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो -530, तो कितना बन रहे हैं 50, 5 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, यानी -1590 आ जाए। तो -1590 को अगर फैक्टर बनाया तो यहाँ पर -1590 को अगर फैक्टर बनाया तो 30 × 53 बनते हैं, तो 30 × 53 मीन्स यहाँ पर -1590 बनते हैं और डिफरेंस यहाँ पर +23 चाहिए। अगर +23 चाहिए तो 53 पॉजिटिव ले लो और ये नेगेटिव ले लो, तो ये +23 बनता है। तो ये बनेगा 3n² - 30n और प्लस 53n और ये -530 इक्वल 0 एज 0। तो इन दोनों में 3n कॉमन ले लो तो n - 10 रिमेनिंग रहेगा और प्लस यहाँ पर 53 दोनों में है तो 53 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी n - 10 कॉमन आ जाए, रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। दोनों टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, n - 10 n - 10 दोनों तरफ है, तो n - 10 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो ये 3n + 53 बनते हैं इक्वल 0। तो
जीरो का दो फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो n माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो एक मिल रहे हैं, दूसरा मिल रहा है 3n प्लस 53 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लो तो n इक्वल्स 10 आ जाएगा। तो ये n का वैल्यू हमें मिल गया पॉजिटिव 10, यानी n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर ये राइट साइड में लो तो 3n इक्वल्स नेगेटिव 53 आ जाएगा। तो 3 दोनों तरफ से अगर कट किया तो 3 गया, तो हमें n का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव 53 डिवाइड बाई 3 मिल रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, यानी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि n क्या कर रहे हैं, n रिप्रेजेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या कर रही है, n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी एपी सीरीज में नेगेटिव नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 है, ये एक पकड़ के 4 हो गया, बीच में और है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 10 आया, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10, इससे मालूम पड़ रहा है, इससे नेगेटिव नहीं है, तो इसलिए इसे हम रिजेक्ट करेंगे और इसे एक कोई एक्सेप्ट करेंगे, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव में नहीं रहता। तो हमें मिल गया n का वैल्यू 10, तो मैं यहाँ पर n का वैल्यू यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ, और ये n का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x इज़ यहाँ पर हमें मालूम है x का इक्वेशन x इक्वल 3n प्लस 10, तो हमें आसानी से x का वैल्यू मिलेगा। x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स 3n प्लस 10, रिकॉल n का वैल्यू यहाँ पर 10 है, तब 10 पुट कर दो, तो x इक्वल्स 3 टाइम्स 10 प्लस 10, तो x का वैल्यू 30 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 40। ये हो गया x का फाइनल वैल्यू, यानी लास्ट टर्म क्या है, 40 है। फर्स्ट टर्म ये इसका आंसर है। फर्स्ट टर्म 13 है, सेकंड 16 है, 19 है, फोर्थ क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी अगर 3 रहा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा, नेक्स्ट 25 आ जाएगा, ऐसे लास्ट तक क्या आ जाएगा, यहाँ पर 40, ये x का वैल्यू 40 आ जाएगा। और टोटल कितना नंबर से 10 है, राइट जी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।